हेलो स्टूडेंट, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का सप्तमः पाठ, मतलब पाठ 7, जिसका नाम है नीति श्लोका। ठीक, क्या नाम है? नीति श्लोका। तो पहले हम बुक को पढ़ेंगे, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनका हिंदी जानेंगे। उसके बाद जा कर के हम अंतिम में क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम श्लोक को देखते हैं, उसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष अध्यायः 33 to 34 रूपायाः विदुरनीते संकलितः युद्धम् आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मन्त्रिप्रवरं विदुरं स्वचितस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति, तेषां समुचितमुत्तरं विदुरो ददाति। तथैव प्रश्नोत्तरं रूपं ग्रन्थरत्नं विदुरनीति इयमपि भागवतगीतेव महाभारतस्य याङ्गमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33-40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। तो ये तो था ऊपर वाला, ठीक है, लिखा हुआ। अब श्लोक शुरू हो गया, श्लोक को पढ़ते हैं। लिखा हुआ यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्ध धीरस्य मृद्धीर्वाह स वै पंडित उच्यते। तो अन्वय इसका हो जाएगा। अन्वय का अर्थ होता है कि शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, या अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है सकारात्मक। ठीक है ना, इसलिए अन्वय दिया जाता है। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो श्लोक दिया गया है इसका तर्कपूर्ण क्रम यहाँ नीचे लिखा गया। अन्वय, ये सब श्लोक का अन्वय लिखा गया। ठीक है, तर्कपूर्ण क्रम लिखा हुआ है। इसको देखिए क्या लिखा है। यस्य कृत्यं शीतम उष्णम भयम रति समृद्धम असमृद्धम व न विघ्नन्ति सह वै पंडित उच्यते। तो इसका हिंदी हो जाएगा जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। लिखा हुआ तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तो इसका अन्वय हो जाएगा सर्वभूतानां तत्वज्ञ सर्वकर्मणां योग्य मनुष्याणां उपायज्ञ नर पंडित उच्यते। करा सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे गए हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक देखते हैं। लिखा हुआ है अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। इसका अन्वय हो जाएगा मूढ़चेता नराधमः अनाहुत प्रविशस्ति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति। हिंदी अर्थ हो जाएगा मूर्ख हृदय वाला
नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है या आता है, बिना पूछे भी बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्तमा विद्या परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। मतलब इसका अन्वय हो जाएगा एक धर्म परम श्रेय एका क्षमा उत्तमा शांति एका विद्या एव परमा तृप्ति एका अहिंसा परमा सुखा वहा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे लिखा हुआ त्रिविधम नारकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्थथा लोभस्थ अस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। इसका अन्वय हो जाएगा नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् आत्मनः नाशनम एतत् त्रयम् त्यजेत। हिंदी हो जाएगा नरक के ये तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, जो आपको नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे श्लोक है कि षड दोषा पुरुषेने है हातव्या भूतिमिच्छतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इसका अन्वय हो जाएगा भूतिम इच्छता पुरुषेन इहि निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता षड दोषा हातव्या। करा उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता लंबे समय तक काम करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगर सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। जिसका अन्वय बन जाएगा धर्म सत्येन रक्षते विद्या योगेन रक्षते रूपम मृज्या रक्षते कुलम वृत्तेन रक्षते। तो हिंदी इसका हो जाएगा कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, रूप की रक्षा मृजा से होती है और कुल की रक्षा वृत्त से होती है, मतलब आचरण से होती है। ठीक है, मृजा का मतलब उपटन होता है, क्या होता है उपटन। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तो पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अन्वय हो जाएगा हे राजन सततम प्रियवादिनः पुरुषा सुलभा तो अप्रियस्य पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ अस्ति। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला श्लोक है पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तमा द्रक्षया विशेषतः। इसका अन्वय हो जाएगा गृहस्य श्रिय गृहदीप्तया पुण्या महाकाव्यास्य स्त्रिय पूजनीया उक्ता तस्मात् विशेषतः रक्षया। अब इसका हिंदी देख लीजिए क्या है। करा है स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। ठीक है, अगला देखिए श्लोक लिखा हुआ आकृति विनयो हंति
हन्यतेऽनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हन्यते लक्षणम। इसका अन्वय बन जाएगा विनयः अकृतिम हन्ति पराक्रमः अनर्थम हन्ति क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति आचरम अलक्षणम हन्ति। कहना विनम्रता आपस्य को दूर करती है, परिश्रम गरीबी दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे श्लोकों के हिंदी हमने समझ लिए, पढ़ लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ठीक है, मौखिक प्रश्न है अभ्यास का, इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। करा विदुरः क अस्ति। पहला क्वेश्चन है विदुरः क अस्ति। विदुर कौन था? तो आंसर हो जाएगा मंत्री प्रवरः, मतलब मंत्री था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मंत्री था। आगे मूढ़चेता नराधम कस्मिन विश्वसीति। अविश्वसनीय मतलब मूर्ख हृदय वाला किस पर विश्वास कर सकता है? तो अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर सकता है। उत्तमा शांति का, अगला क्वेश्चन है उत्तमा शांति का मतलब उत्तम शांति क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्षमा। ठीक है, उसका का परमा तृप्ति, तो आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या क्या है? परम तृप्त है। आगे क्वेश्चन है नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, तो आंसर में हो जाएगा त्रिविधम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में विद्या केन रक्षते, तो विद्या युगेन रक्षते, मतलब अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। विनयः क हन्तिम, तो अपश्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपश्यम। करा अश्लोकासाम योजित्वा वदत, मतलब यहाँ पे श्लोक दिया गया है आधा आधा, इसको भरना है। जैसे लिखा है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। ठीक है, तो इसमें कहाँ भर देंगे? नाश न आत्मनः, यहाँ पे क्या भर देंगे? नाश नत्मात्मनः, ये वाला भर देंगे। ठीक है, उसके बाद काम क्रोधस्त या सर ये भर देंगे लोभस्त अस्मात् देतत। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है ये और ये भर देंगे। ठीक है, अंडरलाइन जो किया हुआ है लाइन में, ठीक है ना, ये भर देंगे अंडरलाइन वाला। ठीक है, यहाँ ऊपर में श्लोक में पहला में, दूसरा श्लोक में भी वैसे ही करना है। यहाँ जो खाली जगह है इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सत्यन रक्षते धर्मो, तो यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह पे विद्या योगेन रक्षते। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मिर्जिया रक्षते रूपम। ठीक है, यहाँ खाली जगह पे क्या हो जाएगा? मिर्जिया रक्षते रूपम। उसके बाद कुलम वृत्तिन रक्षते, तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए लिखित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ठीक है, क्या है लिखित प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। करा है पहला में केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते, पंडित में क्या गुण होने चाहिए? पंडित किसे कहते हैं? ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा सर्वभूता नाम। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा अनाहुतः क प्रविशस्ति, तो आंसर हो जाएगा मूढ़चेता नराधमः। आगे है धर्मः केन रक्षते, तो सत्येन। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। क्षमा का हन्ति क्रोधम, क्षमा से क्रोध दूर होता है। सुखावह का है, सुखावह का सुखी कौन है? तो अहिंसा। आगे है 4 में नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनः। इसका बाद केन षड दोषा हातव्या, तो जाएगा भूति मिच्छता पुरुषेन। दूसरा में क्वेश्चन है कह रहा है कि उदाहरणम अनुशीर्तिय अक्तिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करें, मतलब अक्तिन प्रत्यय लगा करके और शब्द का निर्माण करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो उदाहरण भी दिया है कि भू प्रत्यय में जो है भू शब्द अति धातु रूप में अक्तिन प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन गया है? भूति। ठीक है, भूता अक्तिन लगा तो बन गया भूति। इसी तरह से आप लोग को भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए गम में अगर अक्तिन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा?
गति, सम में यदि अक्ति लग जाएगा तो शांति, तृप में यदि अक्ति लग जाएगा तो तृप्ति, दम में अक्ति लगेगा तो रति, श्रम में अक्ति लगेगा तो शांति। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद सम जोड़ सृज जोड़ अक्तिन, ये हो जाएगा समृद्धि। उसके बाद क्या है, वृद्धि जोड़ अक्तिन, तो ये बन जाएगा वृद्धि। अगर नी जोड़ अक्तिन तो हो जाएगा नीति, हन जोड़ अक्तिन तो हो जाएगा हंति, क्री जोड़ अक्तिन हो जाएगा कृति। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कर्तरी और कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो विनय था तो यहाँ देखिए विनयेन कर दिया है, और हंति था तो हन्यते कर दिया है। ठीक है ना, और कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए सत्येन था तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्तरी में सत्यम हो गया, और रक्षते था तो रक्षते, मतलब ये रहेगा तो ये में बदल देंगे, ये है तो ये में। ठीक है, उल्टा क्रॉस कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हम बनाए हैं, लिखा हुआ है प्राक्रमः अनर्थम हंति। ठीक है, क्या लिखा है, प्राक्रमः अनर्थम हंति, तो इसका हो जाएगा क्रम है तो एन लग जाएगा, प्राक्रमीन अनर्थ का अनर्थ ही रहेगा, हंति का हो जाएगा हन्यते। ठीक है, आगे लिखा है क्षमया क्रोधम हन्यते, तो आंसर हो जाएगा क्षमया क्रोधम हंति, अन्यते है तो हंति हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ योग विद्या रक्षति, तो क्या हो जाएगा, योगेन हो जाएगा, योगेन विद्या रक्षति। ठीक है, आगे है मिर्जया रूपम रक्षति, तो ये हो जाएगा मिर्जया रूपम रक्षति, यहाँ मिर्जिया होगा, मिर्जया। ठीक है, इसके जगह पे इसको हटा देना है, ये लिखना है मिर्जया, उसका ये रूपम रक्षति। ठीक है, आगे देखिए, आगे अंगन नंबर क्वेश्चन करा आचरेन अलक्षण हंति अन्यते, तो आचरेन है एन लगाओ तो ये सीधा हो जाएगा, आचरा अलक्षणम हंति हो जाएगा, अन्यते रहेगा तो हंति हो जाएगा। अरे मया ग्रंथ पठ्यते, तो हो जाएगा अहम ग्रंथ पठामि। और लिखा वयम वेदम पठाम, तो इसका हो जाएगा अस्माभि वेद पठ्यते। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। क्या कह रहा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है पुरुषेन के सर्वदोषा हतव्या, पुरुष के कौन से 6 दोष होते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे पुरुषेन निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता चेति षड दोषा हातव्या। ठीक है, ये दोष होते हैं। ठीक है ना, पुरुष के 6 गो। इसका कह रहा है पंडित क उच्यते, पंडित किसे कहा जाता है। तो आंसर में हो जाएगा सर्वभूतानां तत्वज्ञ, सर्वकर्मणां योग्य, मनुष्यानां उपायज्ञ, नर च पंडित उच्यते। ठीक है, आगे कह रहा है गौ नंबर में कि एक एव धर्मः किम कथ्यते। इसका एक एव धर्मः परम श्रेयः कथ्यते। ठीक है, घ नंबर में कह रहा है कि नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कौन से 3 द्वार हैं। तो नरकस्य कामम क्रोधम लोभम च त्रीणि द्वाराणि, काम क्रोध और लोभ क्या है, नरक के 3 द्वार हैं। कहा कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, तो अप्रियस्य पथ्यस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। आगे स्त्रिय गृहस्य का उक्ता सन्ति, तो आंसर हो जाएगा स्त्रिय गृहस्य श्रिय पूजनीय महाभागा गृह दीप्तयः पुण्या च उक्ता सन्ति। आगे कुलम केन रक्षयते, तो आंसर हो जाएगा कुलम वृत्तेन रक्षयते। ठीक है, और देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कर निम्नलिखित पद एकैकम वाक्यम रचयत, कर निम्नलिखित शब्द से क्या करना है, एक तो वाक्य की रचना
करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है उच्यते, उच्यते से एक ठो वाक्य बना है, तो हम क्या बनाएंगे कि पनुष्या नाम उपायज्ञ नर पंडित उच्यते। ठीक है, दूसरा है त्यजियत, तो त्यजियत से क्या बनाएंगे, मानव कामम क्रोधम लोभम च त्यजेत। उसके बाद है बहुभाषते, तो भाषते से बनाएंगे नराधम अपृष्ट अपि भाषते। उसके बाद विश्व सीति, तो इससे बनाएंगे नराधम अविश्वस्ते अपि विश्व सीति। उसके बाद है वर्तते, तो भारत से उत्तरे हिमालय वर्तते। उसके बाद विघ्नन्ति, तो विघ्नन्ति से बनाएंगे पंडितस्य कृत्यम शीतम उष्ण दीनम विघ्नन्ति। उसके बाद है रक्षया, तो स्त्री विशेष रूपेण रक्षया। ठीक है, इस तरह से वाक्य बना लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, साथ साथ इनमें जो श्लोक दिए गए थे उनका हिंदी अर्थ भी समझा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं चैप्टर 8 में। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए।